बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो अगैन एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये वीडियो मुझे किसी ने कमेंट में बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की थी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर सच अ डिले। और ये वीडियो है बेसिकली कवर लेटर के बारे में। और कवर लेटर का यही होता है कि यहाँ पे जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ रेज्यूमे नहीं बल्कि एक कवर लेटर भी अटैच करना पड़ता है उसके लिए। और बेसिकली कवर लेटर क्या होता है कि आप अपने बारे में आप एक समराइज्ड वर्जन देते हो कि भाई आपने क्या किया हुआ है, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, आपका स्किल सेट क्या है और उसके अलावा हाउ यू विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर जो भी जॉब पोस्टिंग आई हुई है। ठीक है जी। तो मैंने आज सोचा कि मैं क्यों ना आपसे अपना कवर लेटर शेयर कर लूँ जो कि मैंने इस जॉब को जब मैं अप्लाई कर रही थी, जहाँ पे मैं अभी करंटली काम कर रही हूँ यानी एज अ टीचर इन अ हाई स्कूल। तो मैंने इस जॉब को लेने के लिए जो कवर लेटर बनाया था, मैं चाहूँगी कि मैं आपको वही कवर लेटर और शेयर कर दूँ। और मैंने अभी तो लेट्स डाइव इनटू इट कि क्या वो कवर लेटर है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू और मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताती हूँ। Now here as you can see on my screen, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी और फिर आपकी बात आ जाती है सेल फोन नंबर की। याद रखिएगा यहाँ पे ना जेंडर का जिक्र हुआ है, ना आपकी एज है और ना आपका एड्रेस इस वक्त शो हो रहा है ऑन द कवर लेटर एज यू कैन वेरी क्लियरली सी। ठीक है। तो अनलाइक आवर कंट्रीज जहाँ पे जेंडर और एज और ये सब चीज़ें और आपकी पिक्चर ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ना रिज्यूमे में डलता है और ना कवर लेटर में। चलें जी। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका क्या नाम है। फॉर एग्जांपल मैं अपने स्कूल का नाम लिखूंगी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया है, डेट कब अप्लाई कर रहे हैं, पोजीशन टाइटल किस टाइटल के लिए, फॉर एग्जांपल मैथ टीचर या साइंस टीचर या जो भी आपका पोजीशन टाइटल है। याद रखिएगा ये कवर लेटर स्पेसिफिकली मैं टीचर्स के लिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि सिंस आई एम अ टीचर तो मेरा कवर लेटर ऑब्वियसली टीचिंग पोजीशंस के लिए है। सो उसके बाद जो फर्स्ट लाइन आती है आप बड़ा क्लियरली मेंशन करते हो कि जी प्लीज फाइंड अटैच माय रेज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ whatever the position title है वो आप mention करते हो as advertised, for example mathematics teacher or science teacher or whatever that position is। उसके बाद as you can see नीचे आ जाती हूँ और as an experienced educator I was excited to see that my qualifications and personal traits align with your needs and mission। I believe that I'm suited to this position because of my teaching experience, belief in equity and positive attitude। Now as you can see this is an introductory paragraph। इसमें आप simply इतना बता रहे हो कि भाई आप इस particular job posting के लिए क्यों suitable हो। आपने क्या बताया कि जी मेरी क्वालिफिकेशंस, मेरा जो ट्रेड्स हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये सब इस जो आपकी जॉब पोस्टिंग है इसके लिए परफेक्ट होगा। ठीक है। तो आपने उनको थोड़ा सा इस बारे में बता दिया कि व्हाई डू यू थिंक यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, उसके बाद जो पैराग्राफ आता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब थोड़ा सा आप डिटेल में चलेंगे कि और अपने बारे में आप थोड़ा सा बताना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंस आई एम शेयरिंग माई ओन, तो मैं आपको ये बताती हूँ। आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर इन पाकिस्तान एंड देन हैड अ चांस टू टीच हाई स्कूल मैथमेटिक्स इन प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्कूल्स इन रियाद, KSA for few years, यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। नाउ हियर एज यू कैन सी आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे हो। इसके अंदर मैंने सारी स्टोरीज खाली हैं जिसके अंदर हाउ मेनी ईयर्स आई स्पेंट इन पाकिस्तान, कितने साल पढ़ाया, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, सारा इट्स जस्ट अ समरी कि आप कहाँ कहाँ रहे। There I gained rich experience in teaching students from diverse multicultural backgrounds। और आपने जो रियाद का जो मैंने जिक्र किया उससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्कूल्स में टीच कर रही थी तो मुझे मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला। और मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेस करना चाहूँगी इस पॉइंट को कि आजकल और स्पेशली कनाडा की बात मैं करूँगी तो यहाँ पे इतनी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग हैं विद मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड्स और ये आपको पता ही है कि हाउ डाइवर्स कनाडा हैज़ बिकम। तो ये जो आपको एक्सपीरियंस आप लेकर आ रहे हो ये बहुत
पॉजिटिव रोल प्ले करता है आपका किसी भी जॉब के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट होने के लिए। इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके इसमें ज़रूर मेंशन किया। करेंटली आई एम टीचिंग इन नेम ऑफ, और फिर आपने अपना बता दिया कि जी आप कहाँ टीच कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो मैंने अपना रेज्यूमे कवर लेटर बनाया है, ये मैंने किसी और जॉब के लिए बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस कनाडा में है उसका भी मैंने जिक्र किया है। ऑब्वियसली जब मैं करंटली बात कर रही हूँ तो मैं अपनी प्रेजेंट जॉब की बात करूँगी। करंटली आई एम टीचिंग इन नेम ऑफ करंट स्कूल, सो आई विल राइट माई स्कूल्स नेम, एंड दिस इज माई 4th year teaching here. It has definitely given me a chance to understand Canadian education system in depth, along with the special focus on Aboriginal learners. Now, again, यहाँ पे Aboriginal learners की बहुत ज़्यादा मैं आपको बोलूँ कि importance है अगर आपका थोड़ा बहुत experience उनको teach करने का है। Now, the thing is कि who are Aboriginal learners? Aboriginal people कौन होते हैं? Aboriginal people basically यहाँ पे जो कनाडा में जो ओरिजिनली लोग बसे हुए थे जब ब्रिटिश और फ्रेंच और इन सब लोग आए कनाडा के में, तो जो यहाँ पे जो पहले से बस रहे थे लोग उनको एबोरिजिनल पीपल कहते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल पढ़ा रही हूँ ये एक एबोरिजिनल कम्युनिटी है, तो इसके अंदर जो मैं एक्सपीरियंस गेन कर रही हूँ इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वॉट एवर माई फ्यूचर परस्यूट्स आर गोइंग टू बी। ठीक है, तो उसका मैंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीकल्चरल भी है, एबोरिजिनल भी है, तो एक एडिड आपके पास आपके समझ सकते हो कि एक पॉइंट हो जाता है आपके पास। आई possess extensive experience in classroom management which enables me to reach learners of multiple abilities and backgrounds. My lesson plans employ fun, creativity and daily life examples to teach mathematical concepts. Students find that I'm an innovative teacher who uses several teaching methods to produce effective results. Besides this, I also prepare the children for challenging state tests and foster their leadership and problem solving skills. As you can see, this paragraph was very very important. आपने बताया कि आपका क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स भी आपके बहुत अच्छे हैं और आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स और एबिलिटीज़ के बच्चों को अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। आपका जो लेसन प्लान्स होते हैं वो बहुत फन वे में आप पढ़ाते हो, क्रिएटिव होते हैं, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देके उनको पढ़ाते हो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। और इसके तो ये जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यूजली जो मेजॉरिटी लोग होते हैं उनको मैथ बहुत ड्राई लगता है, तो अगर आपको उस रियल लाइफ के साथ लिंक करते हो तो इससे क्या होता है कि आप बच्चों में एक क्यूरियोसिटी डेवलप करते हो, एक इंटरेस्ट डेवलप करते हो और उनको मैथमेटिक्स बोरिंग नहीं लगता। तो ये ज़रूरी था। इसके अलावा एक और पॉइंट मैंने कहा कि जी टीचिंग मेथड्स में डिफरेंट यूज़ करती हूँ अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज़ एंड जो भी मेरे सामने ऑडियंस बैठी है यानी जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए मैं डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अब टीचिंग मेथड्स ऑब्वियसली मैं हर चीज़ को एलैबोरेट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। जो लोग टीचर्स हैं वो समझ सकते हैं कि टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। इसके अलावा चैलेंजिंग स्टेट टेस्ट जिसमें आप प्रोविंशियल्स आ जाते हैं, प्रोविंशियल एग्जाम्स जिसकी बात होती है, या सैट है या ओ लेवल्स है या जो भी, तो वो भी आपने जिक्र कर दिया। तो ये पैराग्राफ भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप डिफरेंट अपने स्किल्स को हाईलाइट कर रहे हो कि आप क्या क्या कर सकते हो। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स दैट आई वुड ब्रिंग टू द पोस्ट आर एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडिंग लिसनिंग एंड केटरिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल जो जिसे बोलते हैं जेनेरिक स्किल्स हैं, नॉट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और टीचिंग, इन आपको जेनेरिक स्किल्स बता रहे हो कि जी आपको ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन और लिसनिंग एंड ये सब चीज़ें स्किल्स आपकी बहुत ज़बरदस्त हैं। बिकॉज याद रखिएगा सिर्फ नॉलेज होना या एक्सपीरियंस इन टीचिंग होना इज़ नॉट इनफ, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं जिन्हें आप सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हो। आई बिलीव इन चैलेंजिंग माई स्टूडेंट्स explore their strengths and act as a facilitator who is always there to guide them. Again, आप अपने बच्चों को उनकी strengths के accordingly deal करते हो, तो ये चीज़ें भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। I want the students to be confident and believe in their abilities. I teach through daily life examples to create interest and highlight the importance of real life application of the concepts under study. I am a strong advocate of preparing children for practical life where they
they would be able to apply what they have learned in the classroom. Now इस पूरे पैराग्राफ में अगर आपने गौर किया हो तो मैंने ये जिक्र किया है कि जी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं बच्चों को रियल लाइफ के लिए रेडी करूं, उनको प्रिपेयर करूं, ना कि सिर्फ वो किताबी कीड़े बन के रह जाएं, उनको रियल लाइफ कनेक्शन पता हो कि जो कॉन्सेप्ट वो सीख रहे हैं वो रियल लाइफ में उसे कैसे अप्लाई करेंगे. तो अगेन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट एज फोकस्ड एज पॉसिबल. इन माई एमएड मेमोरियल यूनिवर्सिटी NL, इन माई एमएड कहाँ से मैंने किया वो जिक्र कर दिया. आई चोज UDL, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, एज द फोकस ऑफ माई ग्रेजुएट इंटर्नशिप, फॉर विच आई completed 10 weeks with the Learn Literacy Enrichment and Academic Readiness for Newcomers classroom in a junior high school. तो यहाँ पे मैंने जिक्र कर दिया कि और ये मेरे पास क्या स्किल सेट है, मैंने क्या किया हुआ है जो कि मुझे उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जो भी उन्होंने पोजीशन एडवर्टाइज की है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे सूटेबल बना सकता है. और ये क्या है कि जी ये न्यू कॉमर्स का एक प्रोग्राम था, मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट करने वाली हूँ. और इस प्रोग्राम में मैंने डिफरेंट कल्चर्स और एथनिसिटीज़ और मल्टी ग्रेड, मल्टी लेवल, मल्टी बैकग्राउंड बच्चों को पढ़ाया था. तो आई बिलीव इन एसेट बेस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन. एंड देन इसके बारे में मैंने थोड़ा सा और जिक्र कर दिया कि जी और मैंने क्या क्या कोर्सेज पढ़ रहे थे, जैसे फैमिली स्कूल रिलेशनशिप्स, वायलेंस इन स्कूल्स. तो ये सब चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी उस पर्टिकुलर जॉब पोस्टिंग में एक अच्छा कैंडिडेट साबित होने के लिए. उसके अब मैंने अपना एक वो बताया कि जी मुझे क्या आई फील, ठीक है, an essential element for just and equitable learning environments is nurturing healthy relationships. Because मैं student teacher relationship में बहुत ज़्यादा strongly believe करती हूँ. It's not about academics, it's about their emotional, social development and well-being. तो I make sure कि मैं अपने बच्चों को समझूँ और उनकी जो real life जो problems हैं, troubles हैं, उनमें जितना उनको मैं help कर सकती हूँ उनको help करूँ. तो आखिर में मैंने लिखा है कि जी please review my resume for a complete collection of my work history and accomplishments, and then I'm hoping to discuss how my personality and work history fit the position title in the light of my qualification experience. I'm interested in teaching the following courses, and then you mention the courses जिसमें आप interested हैं टीच करने के लिए. तो दिस वॉज द वीडियो. एंड देन आखिर में आपने अपना नाम लिख दिया और थैंक यू कर दिया फॉर देयर टाइम एंड कंसिडरेशन. आई होप आपको ये शॉर्ट सी कवर लेटर के बारे में वीडियो समझ आई होगी और आपको इससे हेल्प मिलेगी अपनी कवर लेटर बनाने में. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.